हाँ जी, तो आवर हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग इज़ एवर फिस्ट। तो ये हमारा हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो जितनी आपकी मुट्ठी मतलब है उस मुट्ठी जितना ही हमारा सबका हार्ट है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड। तो ऑक्सीजन और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ही चीज़ें क्या होती है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। द हार्ट हैज़ ए डिफरेंट चैम्बर। इसके हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स क्यों हैं? ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। तो ये भी क्वेश्चन बेटा CBSE बोर्ड में आया हुआ है कि वाई हैज़ ए हार्ट हैज़ ए डिफरेंट चैम्बर। तो डिफरेंट चैम्बर क्यों है ये अब आप लिख सकते हो, ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो दोनों ब्लड्स जो है वो मिक्स ना हो जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा हार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट chamber. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. तो ये जो deoxygenated blood है, deoxygenated blood मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, that has only carbon dioxide, that will reach to the lungs and lungs क्या करता है, उसे purify करता है। And the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is pumped to the rest of the body. तो ये जो सारा प्रोसीजर है बेटा, ये मैं आपको एक बार पहले ऑरली बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में इसे आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विद द हेल्प ऑफ दिस वीना कावा, ये इसके अंदर क्या होगा, एंटर करेगा। एंटर ये कहाँ से करता है, हार्ट के राइट एट्रियम से एंटर करेगा। तो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम, वो राइट एट्रियम से अंदर जाएगा। राइट एट्रियम से दैट विल मूव टू द राइट वेंट्रिकल, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से इट विल मूव टू द पल्मोनरी आर्टरीज एंड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इट विल मूव टू द लंग्स एंड लंग्स पे जाके ये ऑक्सीजनेटेड होगा। एंड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन इट विल मूव टू द left atrium. From the left atrium it will move to the left ventricle. From the left ventricle it will move to the whole body. ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरी बॉडी में फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये मूव कर जाएगा। तो बेटा हम लोग आगे समझ लेते हैं इनकी टेबल की फॉर्म में। तो बड़ा इजी मैं आपको एक टेबल बना के दे रही हूँ, तो आप सबने देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से किसकी तरफ जाएगा, राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है, फ्रॉम द राइट एट्रियम इट विल मूव टू द राइट वेंट्रिकल। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। वैसे तो बेटा ये जो आर्टरी होती है ना, इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। तो दिस इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये तो बहुत बार जो है CBSE में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द आर्टरी इन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मूव। तो कौन सी आर्टरी है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। इतना क्लियर हो गया। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो साफ़ होने वाला है, इम्प्योर जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाएगा हार्ट के। फ्रॉम द राइट एट्रियम इट विल मूव टू द राइट वेंट्रिकल। तो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इट विल मूव टू द राइट आर्टरीज, ये पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा। अब फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इट विल मूव टू द लंग्स। अब लंग्स में क्या हो रहा है बेटा, ये सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स में जाके ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये प्योरीफाई होगा। अब लंग से प्योरीफाई हो गया तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अब कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी वेन। तो वैसे तो सारी वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी वेन इज़ द वन ऑफ द वेन
जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव करता है। अब फ्रॉम द पल्मोनरी वेन इट विल मूव टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से बेटा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाएगा, एरोटा। फिर एरोटा से आगे क्या डिवाइड होंगी, ये एरोटा मतलब मेन आर्टरीज है, और ये मेन आर्टरी से जो ब्लड है ये कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये जो हमारा हार्ट है ना बेटा, इसमें आप देख ही रहे हो कि सबसे पहले बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टू द पल्मोनरी वेन and फिर then move to the left atrium, left ventricle, and from the left ventricle it will move to the aorta, और aorta से ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे मूव कर जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, और वहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फिर से अगेन ये जो साइकिल है ये रिपीट होगा। तो दिस इज ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो ये जो बेटा आपका ये जो टेबल है ये हमें दो तरह की सर्कुलेशन के बारे में बता रहा है। तो ये जो हमारा हार्ट है ये डबल सर्कुलेशन शो करता है, एक सिस्टमेटिक और एक पल्मोनरी। तो पल्मोनरी यहाँ से आपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स या राइट एट्रियम से लेकर आपने यहाँ तक एक लाइन लगा देनी है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर दोनों तरफ क्या आ रही है, पल्मोनरी आ रहा है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन है। तो ये जो हमारा हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज ए पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो एक आएगी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक आएगी पल्मोनरी। तो दिस अपर वन इज कॉल्ड एज ए सिस्टमेटिक एंड द लोअर वन इज कॉल्ड एज ए पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी जहाँ पे आ रहा है राइट एट्रियम से आपने पल्मोनरी वेन तक लगा देना है। तो जो ब्लड है ना वो 2 टाइम्स हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है। देखो यहाँ पे ये भी हार्ट का हिस्सा है, फिर उसके बाद ये लंग्स में गया, लंग्स से अगेन ये कहाँ पे चला गया, हार्ट के अंदर ही आया है। तो इस वजह से इस हार्ट की डबल सर्कुलेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो कौन सी सर्कुलेशन शो करता है, दैट शो डबल सर्कुलेशन। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डबल का मतलब क्या होता है, ट्वाइस, 2 बार, मतलब जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट के अंदर जाता है। एक बार इम्प्योर ब्लड और फिर दूसरी बार जो प्योर ब्लड है वो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है डबल, ये इसमें इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जब राइट एट्रियम से ब्लड पल्मोनरी वेन तक रहता है तो दैट इज पल्मोनरी, और फिर पल्मोनरी वेन से लेकर बॉडी तक का जो पूरा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज ए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अब हम बुक से देख लें इसको।